अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। और जी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी वीडियो है और बहुत ज़्यादा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम बनाएंगे मास्क। और मास्क वो बन रहा है चीकू का, सैपोडीला जिसे कहते हैं, सैपोडीला का हम बनाएंगे आज बहुत अमेजिंग सा मास्क, जिससे आपको बहुत ज़्यादा ग्लोइंग, नेचुरल और सॉफ्ट स्किन, इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी और बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट है। आप सिर्फ वन टाइम यूज़ करके आप इसके रिज़ल्ट देख सकते हैं। और अगर आप इसको डेली बेसिस पे या वीकली यूज़ करेंगे तो आपको 15 डेज़ के अंदर अंदर इतने अमेजिंग इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे कि मैं ख़ुद भी हैरान हो गई थी जब मैंने इसको अप्लाई किया था। तो जी वैसे भी चीकू आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी करता है और इसके अंदर कुछ इस तरह की मील्स कंटेन होती हैं जो कि आपके लिए एंटीऑक्सीडेंट और बहुत सारी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल होता है और आपको बहुत अमेजिंग सी नेचुरल लुक देता है, मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को और आपको बहुत सॉफ्ट लुक देता है। तो चीकू का इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। चीकू से हम अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ग्लोइंग कर सकते हैं। तो जी मैंने सोचा क्यों ना हम भी इसको अपने फेस पे अप्लाई करके बहुत ज़्यादा उस फ़ायदों को लें जिससे हमें भी बहुत ग्लोइंग लुक मिले। तो जी ये देखिए मैंने एक चीकू ले लिया है और उसको पील कर लिया है। आपके पास एक चीकू भी बहुत है अगर आप अपनी फेस पे अप्लाई करना है, और आप इस मिक्सचर को बना के भी स्टोर करके रख सकते हैं और आप पूरे वीक भी इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। इसको लगा के बस आपने ड्राई होने तक रहने देना है और फिर जी इसको आपने रब करना है। तो आपकी स्किन की जितनी भी डेड स्किन है और जितने भी ज़्यादा निशान हैं ऑटोमेटिकली सब ख़त्म हो जाएंगे। तो जी ये देखिए मैंने एक चीकू को लेके इसको गोल गोल कट कर लिया था। अब जी मैं इसको ग्राइंडर से ग्राइंड कर लूँगी ताकि मुझे बेसिकली इसका मिक्सचर चाहिए। तो आप इसको किसी भी चॉपर के ज़रिए कूट भी सकते हैं, इसको किसी भी तरीके से इसका आप इसको रस निकाल सकते हैं। तो जी मैंने इसको ग्राइंडर में करके इस तरीके से इसका शेक बना लिया था और ये जी बहुत ज़्यादा था तो मैंने इसका हाफ़ इसका यूज़ किया और हाफ़ मैंने स्टोर कर दिया कि नेक्स्ट डे के लिए ईज़िली मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। आप चाहे तो एक ही दफ़ा पूरा बना के भी रख सकते हैं, कोई इसमें ख़राब होने वाली बात नहीं है। आपने फ्रीज़र में इसको रखना है ताकि ये बिल्कुल सेफ़ली ठीक रहे। तो जी मैंने हाफ़ इसमें समझ लें चीकू ले लिया है। अब जी इसका जो जूस था वो मेन इंग्रेडिएंट है। अब जी मैं इसमें ऐड करूँगी हुस्ने यूसुफ़। हुस्ने यूसुफ़ आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा वाइटनिंग इफ़ेक्ट देता है, आपके स्किन के निशानात को ख़त्म करता है और आपको बहुत अमेजिंग सा लुक देता है। अगर आपके पास हुस्ने यूसुफ़ अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी मर्द मुल्तानी मट्टी या कोई भी ऐसी मट्टी जो आप अपने फेस पे अप्लाई करते हैं जिससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रहती है, सॉफ्ट रहती है, आप वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर जी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट और वो है चावल का आटा। आप सबको पता होगा चावल के आटे से आपकी स्किन कितनी अमेजिंग सी ग्लोइंग सी हो जाती है और ये एक ऐसा फार्मूला है जिससे आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करता है, रिंकल फ्री करता है। चावल के आटे की ये सबसे ज़्यादा बड़ी ख़ासियत है कि ये आपकी झुर्रियों भरे चेहरे को, रिंकल फ्री चेहरे को बहुत ज़्यादा ही यंग करता है। चावल के आटे से आप बहुत ज़्यादा यंग लुक ले सकते हैं। तो जी मैंने इसके अंदर चावल का आटा ऐड किया है। हमने इसके अंदर चावल का आटा इतना ऐड करना है कि हमने इसका एक थिक सा टेक्सचर बनाना है। जो मिक्सचर है इसका वो बेसिकली थिक सा हो जाए। जितना थिक इसका टेक्सचर बनेगा उतना अमेजिंग ये आपके फेस पे स्टे करेगा। तो जी फिर जी मैं इसमें ऐड करूँगी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन भी आपकी स्किन के लिए ग्लोइंग इंग्रेडिएंट है, आपकी स्किन को बहुत ग्लो देता है। तो इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। चावल का आटा आपने अपने मिक्सचर की थिकनेस के अकॉर्डिंग बनाना है। जितना आपका मिक्सचर थिक होता जाएगा उतना आपने इसके अंदर ऐड करना है, क्योंकि हमने इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ज़्यादा थिक ना हो जाए कि वो आपके फेस पे स्टे ही ना करे। हमने बस इसको इतना इसका मिक्सचर रखना है कि ये प्रॉपर तरीके से एक टेक्सचर इसका ऐसा हो जाए कि आपकी स्किन पे चिपक सके। तो मैं इसको अपने मिक्सचर के अकॉर्डिंग मैं इसके अंदर बार बार चावल का आटा ऐड कर रही हूँ और इसको एक
मिक्सचर इसका बना रही हूँ। चावल के आटे के बेसिकली पार्टिकल्स थोड़े से बरबरे होते हैं जो कि आपके फेस पे अप्लाई होते हैं, तो ये एज अ स्क्रबिंग फार्मूला भी आपकी स्किन पे बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट देता है। आप इसको अप्लाई करके अपने स्किन पे जैसे कि स्क्रब कर सकते हैं, तो आपके नोज़ की जो ब्लैक हेड्स हैं या चिन के जो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स है, ये उसको भी रिमूव करता है, क्योंकि ये एक बेसिकली पका हुआ आटा नहीं है और बरबरा है। ज़्यादा आप इसको मोटा नहीं रखिएगा। देखें कितने बारीक से पार्टिकल्स होते हैं चावल के आटे के। तो ये आपको ऐसा ग्लोइंग लुक देता है और आपकी स्किन की जितनी भी ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, डेड स्किन है, इसको रिमूव करने में एक अमेजिंग सा रिज़ल्ट देता है। मैंने भी इसको अप्लाई किया था तो मैं ख़ुद हैरान हो गई थी कि यार सिर्फ इस एक मास्क ने मेरी तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया था। और अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा फ्रीज़र में रख के ठंडा भी यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों के लिए ये बेस्ट है और आप वैसे भी किसी भी मंथ आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जी ये मेरा होममेड सीरम था। अगर आपके पास कोई सीरम अवेलेबल है तो आप इसके अंदर स्किन का कोई सीरम आप ऐड कर सकते हैं जो ग्लोइंग आपकी स्किन को कर सकता है। तो जी मैं इसका वीडियो में बना चुकी हूँ, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा दूँगी। ये सीरम बहुत ज़्यादा काम में आता है मेरे, क्योंकि इसमें बहुत सारी नेचुरल इंग्रेडिएंट मैंने ऐड किए हुए हैं। जहाँ भी मुझे ज़रूरत होती है मैं इस सीरम को ऐड कर लेती हूँ, किसी भी रेमेडी में, किसी भी मास्क में, ईच एंड एवरीथिंग, हर जगह ये सीरम मेरे बहुत ज़्यादा काम में आता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये मेरे लिए। तो जी मैंने इसके अंदर सीरम ऐड किया। ये जी ऑरेंज सीरम था, मैंने होममेड बनाया था, बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट है। तो आप भी इसको लाजमी बनाएं और महंगे सीरम से जान छुड़ाएं, घर में बनाएं ताकि आपको अफोर्डेबल प्राइस में घर में बन सके। तो जी मैं इसमें 2 ऐड करूँगी वाइट कैप्सूल्स, जो कि आपको इजीली किसी भी फार्मेसी या किसी भी मेडिकल स्टोर से कहीं से भी इजीली मिल सकते हैं और ये कोई इतने एक्सपेंसिव नहीं होते, 5 रुपये या 10 रुपये के होते हैं। तो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं 2 वाइटनिंग कैप्सूल्स। इससे आपकी स्किन का जो एक वाइटनिंग ग्लो, आपको वाइटनिंग चाहिए, तो ये बेसिकली आपकी स्किन को वाइट करेगा। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की हैं। 2 कैप्सूल्स मैंने इसके अंदर वाइटनिंग के ऐड किए थे। अब जी मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से मिक्स हो जाएं और ये जो फार्मूला आपके लिए बना है ना, आपकी स्किन, आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे इसको जब अप्लाई करेंगे। और आप अगर इसको डेली बेसिस पे अप्लाई करेंगे तो आप और हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये दिन ब दिन आपके स्किन के कलर को ब्राइटन अप की साइड पे लेकर जाएगा और आपकी जो डेड स्किन है और जो कि स्किन की जो जो एरियाज जो ख़राब हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, उनको फेयर करने में बहुत हेल्पफुल रेमेडी है। तो आप इसको लाजमी इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह आपको अमेजिंग से रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो जी देखिए मैंने इन सब चीज़ों को बना लिया है। अब जी मैं अपने हैंड्स पे अप्लाई करूँगी। सबसे पहले आप देखिएगा हैंड्स पे ये एज अ ऑप्टन के तौर पे आप अपनी पूरी स्किन पे अप्लाई करें और इसका ड्राई होने तक का वेट करें। ये प्रॉपर ड्राई होगा, फिर उसके बाद आपने इसको रब करना है। रब करेंगे तो जितना भी डेड स्किन है, मैल है आपकी स्किन का, जो कुछ भी है वो सारा कुछ रबिंग के थ्रू निकल जाएगा और फिर आप इसको वॉश करेंगे तो आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे ये अमेजिंग सी रेमेडी लगा के। तो इसको लाजमी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लाजमी डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाल्लाह मैं आपके साथ और भी बहुत अमेजिंग सी रेमेडीज़ वीडियोस लेकर आऊँगी और इस तरीके से मैंने अपने फेस पे अप्लाई करके आपको भी दिखाया है कि फेस पे भी इस तरीके से आप अप्लाई करें तो जो भी आपके स्किन की डेड स्किन है वो ख़त्म हो जाएगी और आपको अमेजिंग सा ग्लोइंग लुक मिलेगा। तो होप सो ये रेमेडी आपके बहुत ज़्यादा काम में आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन पे लाजमी प्रेस कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।